धौलपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। ईश्वर एक है, उन्हें प्राप्त करने के मार्ग अनेक। वर्तमान भौतिक युग में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय ईश्वर आराधना के लिए मानव को अवश्य निकालना चाहिए। ईश्वर बहुत दयालु हैं, उन्हें प्राप्त करने के साधन बहुत सुलभ हैं। आवश्यकता इस बात की है कि अहंकार रहित होकर छल कपट पाखंड दोष राग को त्याग कर सच्चे मन से कुछ पल ईश्वर के सानिध्य में व्यतीत करने चाहिए। मनुष्य जो कर्म करता है उसे ईश्वर को समर्पित करके करे तो उसमें हार की संभावना नहीं रहती। संसार में आवागमन एक अटल सत्य है। मानव जीवन यूं ही नहीं मिल जाता, बड़े भाग्य से मानवता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस मानव शरीर से परोपकार एवं ईश्वर की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस कलयुग में केवल ईश्वर के नाम के सहारे ही भव सागर से पार उतरा जा सकता है और इसका एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण है। उक्त विचार जिले के खपरौला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ से सुशील शास्त्री ने व्यक्त किया। भागवत कथा का आज दूसरा दिन है। धौलपुर से HP लवानिया की रिपोर्ट। तुमने इतना अध्ययन कहाँ से किया है? लेकिन आज अध्ययन की बात नहीं, उस समय जाकर के देखना। बोले ऐसे श्लोक हमारे गुरुदेव के पास में बहुत हैं। अच्छा, क्या तुम्हारे गुरुदेव हमें ये अध्ययन कराएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ चलिए। आज श्री वेद व्यास महाराज ने अपनी गोदी में लिया। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज श्री सुखदेव स्वामी बड़े भाव से निवास करने लगे और श्री सुखदेव स्वामी ने आज अपने जीवन में अपने पुत्र स्वरूप का जो धर्म है उस धर्म का पालन किया, धर्म का पालन पोषण किया। और आज श्री सुखदेव जी ने अपने माता पिता की सेवा की है। एक बात याद आ गई, एक बार एक पिताजी थे और उनके यहाँ दो बेटे थे। दोनों ही बेटे का स्वभाव अच्छा नहीं है, तो दोनों ही बड़े आलसी हैं। पिताजी एक दिन कह रहे थे, बेटा मैं तो जब तक हूँ जब तक तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ और मेरे बाद में आपकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है। अरे कुछ तो धन कमाओ, कुछ तो पैसे कमाओ, कुछ तो काम करो। बेटी रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा जीवन में आ गया कि पिताजी संसार से विदाई लेकर के चले गए। जब पिताजी संसार से विदाई लेकर के चले गए, एक दिन माँ ने कहा, बेटा तुम कुछ नहीं करते हो तो एक काम करो। क्या? बोले ज्यादा नहीं तो कम से कम जो पिताजी की अस्थियां हैं, जो हड्डियां हैं, इनको गंगा जी में पहुंचा। धौलपुर में पंडित